नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहले टॉपिक सूर्य की बात करेंगे, जिसमें हम सूर्य से जुड़ी समस्त जानकारियों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सूर्य एक तारा है और सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य हमारी आकाशगंगा जो दुग्ध मेखला है उसके केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हमारा जो सूर्य है वो आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से परिक्रमा कर रहा है और सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 250 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। हमारे सूर्य को जो है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य जो है अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। आइए देखते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होते हैं। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो इस चक्कर लगाने की प्रक्रिया को ही परिक्रमण कहते हैं। जैसे चांद जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अपना चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है सूर्य को अपना केंद्र मानकर चक्कर लगाती है। अब हम सूर्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्य को एक ही जगह कवर कर रहे हैं। सूर्य से संबंधित जो है ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी। सूर्य से औसत दूरी जो है यह 14.96 मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और हमारे सूर्य का जो व्यास है वो 1,39,200 किलोमीटर है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, जबकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना है और सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभ की संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य तत्व जो हैं वो 2.5% हैं। आगे देखते हैं सूर्य की संरचना। तो सूर्य की संरचना में सूर्य को 6 भागों में विभक्त किया गया है। क्रोड। आइए पहले बता दें कि आंतरिक भाग और बाह्य भाग। तो आंतरिक भाग में की बात करें तो आंतरिक भाग में क्रोड, विकिरण मंडल, संवहन मंडल हैं। और बाह्य भाग की बात करें जो बाहर वाले भाग हैं उसमें प्रकाश मंडल, वर्णक मंडल और किरीट हैं। तो अब हम इसके एक एक भाग को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पहला भाग क्रोड। तो सूर्य के केंद्र का भाग या केंद्रीय भाग जो भी कह लीजिए, तो सूर्य के केंद्र का भाग को इसे ही हम क्रोड कहते हैं। और केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ पर सभी वस्तुएं प्लाज्मा की अवस्था में पाई जाती हैं और यहीं पर नाभ की संलयन की क्रिया होती है। क्रोड में ही नाभ की संलयन की क्रिया होती है। दूसरा आंतरिक भाग वो विकिरण मंडल है। विकिरण मंडल में सूर्य का यह भाग जो है चारों ओर मतलब ये जो है तुम्हारा क्रोड से ढका हुआ होता है। विकिरण मंडल
चारों ओर क्रोड से ढका हुआ होता है और क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जैसे गामा, फोटॉन, एक्सरे, ये सभी किरणें जो हैं पहुंचती हैं। तीसरा आंतरिक भाग है संवहन मंडल। संवहन मंडल में ही ऊर्जा आगे संवहन होती है और इस मंडल में हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच में ऊर्जा जो है संवहन होती रहती है। अब बाह्य भाग में जो 3 भाग हैं, उसका पहला भाग है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल या सूर्य का वह भाग है जिसे हम देखते हैं और इसे ही दृश्य भाग कहते हैं। और इसी में अब आती है सौर कलंक। सौर कलंक जो है सूर्य के प्रकाश के जो कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, सूर्य में जो कुछ काले धब्बे हमें दिखाई देते हैं उसे ही सौर कलंक कहते हैं। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से जो कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं उन्हें ही सौर कलंक कहते हैं। ये इसका जो तापमान होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। अगला भाग है हमारा 5वां भाग वर्णमंडल। वर्णमंडल यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है, इसे ही सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। सौर ज्वाला। सौर ज्वाला जो है ये सूर्य की सतह पर होने वाले जो विस्फोट हैं, जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते हैं और सूर्य के किनारे में जो है ये लपटों के समान जो है दिखाई देते हैं, उन्हें ही हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी में जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं। ये ध्यान देने दीजिए कि उत्तरी ध्रुव में इसे अरोरा बोरियालिस और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। लास्टवां है किरीट। लास्टवां भाग जो है ये किरीट होता है। यह सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है। किरीट इसे कोरोना, मतलब कोरोना जो होता है उसको कोरोना, किरीट कोरोना, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। इसे जो है केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं तो आप किरीट में टिक लगा देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति। धन्यवाद।